Class 6 Honeysuckle Chapter 4. Before you read, in 1997, an Indian-American Kalpana Chawla was part of the international crew aboard the US Space Shuttle Columbia. तो 1997 की बात है. इंडियन अमेरिकन यानी कल्पना चावला जो थी वो born in India but then she became American citizen, was a part of international crew aboard. अबोर्ड क्या होता है कि जो फ्लाइंग जैसे लैंड के सिवाय कोई भी व्हीकल जैसे कि एरोप्लेन है या एयरक्राफ्ट है या फिर शिप है तो उसमें एंटर होने को अबोर्ड कहते हैं. बाकी बस में या ट्रेन में हम जब एंटर होते हैं तो उसको बोर्ड कहते हैं. तो इंटरनेशनल क्रू अबोर्ड द यूएस स्पेस शटल कोलंबिया, जो इंटरनेशनल यूएस स्पेस शटल गया था उसकी पार्ट थी वो. बिकमिंग द फर्स्ट वुमन बॉर्न इन इंडिया टू गो इनटू स्पेस, तो वो पहली वुमन थी जो इंडिया में बॉर्न हुई थी और वो स्पेस में गई थी. Sadly, the second mission in Colombia ended in tragedy. दुख की बात यह है कि तो जो सेकेंड मिशन था कोलंबिया का वो एक ट्रेजेडी बन के रह गया था. तो इसमें a space shuttle is a spacecraft that is made for repeated space travel. अनलाइक अ रॉकेट, मतलब सेम यहाँ पे डिफरेंस बताया है कि रॉकेट और स्पेस शटल में डिफरेंस होता है. स्पेस शटल जो होता है वो रिपीटेड मेड फॉर रिपीटेड, मतलब उसको दूसरी बार यूज़ करने के लिए बनाया होता है जो स्पेस ट्रैवल में यूज़ होता है. अनलाइक रॉकेट, रॉकेट को रीयूज़ नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल बिटवीन अर्थ एंड अ स्पेस स्टेशन, तो जो स्पेस शटल होता है उसको दूसरी बार अर्थ और स्पेस स्टेशन के बीच में यूज़ किया जाता है. यूज़ अ डिक्शनरी टू डू द टास्क बिलो. एक टास्क दिया है हमको. फाइंड आउट द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस. लुक अप द वर्ड्स अंडरलाइंड इन द फ्रेज. नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन. नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन का मतलब होता है ग्रांटेड यूएस सिटीजन. स्पेस, स्पेस तो सबको पता है, स्काई अबव द अर्थ सरफेस, सॉरी यू कांट से सरफेस, एटमोसफियर, अर्थ एटमोसफियर से ऊपर का जो एरिया है उसको हम स्पेस कहते हैं. फ्रंटियर्स ऑफ स्पेस, तो फ्रंटियर्स ऑफ स्पेस का मतलब है ह्यूमन डिज़ायर टू नो द लिमिट ऑफ स्पेस. मतलब जो लोग अपना मतलब ये जज्बा रखते हैं कि वो स्पेस की ये स्काई की लिमिट तक जाना चाहते हैं, उनको कहते हैं फ्रंटियर्स ऑफ स्पेस. अबोर्ड, तो अबोर्ड का मतलब है बीइंग बोर्डेड ऑन शिप, एयरप्लेन और स्पेसशिप. बोर्डेड, एंटर्ड, ठीक है. लिफ्ट ऑफ, लिफ्ट ऑफ का मतलब होता है, अब यहाँ पे दो वर्ड्स है, टेक ऑफ है और लिफ्ट ऑफ है, तो उसका डिफरेंस मैं आपको बता देती हूँ. लिफ्ट ऑफ होता है कि एक्सटर्नल एजेंसी मेक्स अ स्पेस शिप राइज इनटू द स्काई. जो कोई भी स्पेस शिप है उसको भेजती है तो उसको लिफ्ट ऑफ किया बोलते हैं. और जो एरोप्लेन जो टेक ऑफ करता है वो अपने इंटरनल पावर से, उसका इंजन स्टार्ट होता है और वो खुद ही इंटरनल पावर से वो राइज होता है तो उसको टेक ऑफ कहते हैं. और जो एक्सटर्नल एजेंसी जो यहाँ से भेजती है उसको लिफ्ट ऑफ कहते हैं. क्रू, क्रू यानी एम्प्लॉयज़ ऑफ एन एयरप्लेन, एक ग्रुप होता है ना, उसको क्रू कहते हैं जो एयरप्लेन में जाने वाले होते हैं या जाते हैं. अब दूसरा है द स्पेलिंग्स ऑफ दिस वर्ड्स इन दिस लेसन. एयरप्लेन, प्रोग्राम. दिस इज़ हाउ दिस वर्ड्स आर स्पेल्ड इन अमेरिकन इंग्लिश. तो ये एयरप्लेन और प्रोग्राम के जो स्पेलिंग्स है वो अमेरिकन इंग्लिश के हैं. हाउ आर दे स्पेल्ड इन ब्रिटिश इंग्लिश. तो हम लोग जो ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ते हैं उसमें उसको एरोप्लेन हम बोलते हैं और प्रोग्राम का स्पेलिंग ये रहता है. तो ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंस जो है वो भी आपको सीखना है, अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश के बीच का डिफरेंस, ठीक है.
अब आगे न्यूज़ रिपोर्ट, ये जो बॉक्स है उसमें न्यूज़ में क्या छपा था वो रिपोर्ट बताई है। ट्रेजेडी इन स्पेस, यूएस स्पेस शटल कोलंबिया ब्रेक्स इनटू फ्लेम्स। यूएस का जो स्पेस शटल कोलंबिया था वो फ्लेम में ब्रेक हो गया और फ्लेम में जल गया। इन एन अनप्रेसिडेंटेड स्पेस ट्रेजेडी, मतलब कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि ये दूसरी बार हो, तो उसको कहा गया है नेवर हैपनिंग स्पेस ट्रेजेडी। यूएस स्पेस शटल कोलंबिया, जो यूएस का जो स्पेस शटल कोलंबिया था उसमें जो हैपन हुई थी, नेवर हैपन, पहले कभी नहीं हुआ, वो वाली ट्रेजेडी, जिसमें कैरिंग मतलब जिसमें थे इंडियन बोर्न अमेरिकन एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला एंड 6 अदर्स। उसमें कल्पना चावला और दूसरे 6 लोग थे। ब्रोक अपार्ट इन फ्लेम्स, जो फ्लेम्स में मतलब आग में जल गए। एज इट स्ट्रिक्ड ओवर टेक्सास टूवर्ड्स इट्स लैंडिंग स्ट्राइप ऑन सैटरडे। तो उनकी जो फ्लेम्स के जो पट्टे पड़ते हैं ना, जैसे रॉकेट जाता है तो उसके पीछे वो जो उसका धुआं होता है उसके स्ट्राइप्स पड़ते हैं, तो जो वहाँ से टेक्सास से जो पास होने वाला उनका जो जहाँ से वो गुजरे थे वहीं पे वापस आते हुए उनके पट्टे दिखाई दिए थे। इट्स लैंडिंग स्ट्राइप ऑन सैटरडे 1 February 2003, किलिंग ऑल 7 ऑन बोर्ड, मतलब इन द ट्रैवलिंग। द शटल लॉस्ट कॉन्टेक्ट विथ नासा एट अबाउट 9 AM। तो जो स्पेस शटल था उसका कॉन्टेक्ट कट हो गया था 9 AM, सुबह 9 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 1930 आवर्स। एज इट केम इन फॉर लैंडिंग, इट वॉज फ्लाइंग एट एन अल्टीट्यूड ऑफ ओवर 200,000 feet and traveling at over 20,000 किलोमीटर पर आवर। जब कांटेक्ट कट हुआ था तब वो कहाँ पे ट्रैवल कर रहा था, तो यहाँ से 200,000 यानी 2 lakhs फीट की ऊंचाई पे, और उसकी स्पीड थी 20,000 किलोमीटर पर आवर। When ground control lost contact with the shuttle, जब ग्राउंड कंट्रोल था जो नासा में जहाँ पे कंट्रोल होता है उसके साथ कांटेक्ट कट हुआ, उस टाइम की सिचुएशन है। कोलंबिया हैड लिफ्टेड ऑफ ऑन 16 January 2003। कोलंबिया हैड लिफ्टेड ऑफ ऑन 16 January 2003 फ्रॉम द कैनेडी स्पेस सेंटर। जो कोलंबिया जो स्पेस शटल था उसने कब जर्नी स्टार्ट की थी? 16 January 2003 फ्रॉम कैनेडी स्पेस सेंटर, फ्लोरिडा। इट हैड स्टेड इन ऑर्बिट फॉर 16 days एंड द 7-member क्रू कंडक्टेड 80 एक्सपेरिमेंट्स। वो लोग स्पेस में 16 days रुके थे, 7 लोग थे और उन्होंने 80 एक्सपेरिमेंट्स किए थे स्पेस में बिफोर इट बिगन इट्स डाउनवर्ड जर्नी। वापस आने के पहले की बात है। विच एंडेड इन ट्रेजेडी, जो उन्होंने वापस आने की जो जर्नी चालू की थी वो एक ट्रेजेडी में कन्वर्ट हो गई। दिस वॉज कोलंबियाज 28th स्पेस फ्लाइट। ये जो कोलंबिया की कितनी 28th जर्नी थी, एंड द शटल वॉज सेड टू बी गुड फॉर 100 फ्लाइट्स। तो उसके बाद फिर 100 फ्लाइट्स गई पर किसी के साथ ट्रेजेडी नहीं हुई। तो जो मिस्टेक उन्होंने इसमें जो गलती इसमें हुई थी उसके लिए वो लोग केयरफुल हो गए, तो पीछे की 100 फ्लाइट्स के लिए वो अच्छा रहा। अब कल्पना चावला के बारे में, तो कल्पना चावला said that she never dreamt as a child in Karnal that she would cross the frontier of space। तो कल्पना चावला ने खुद अपनी ये कहा है कि मैं जब बच्ची थी, व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, तब मैंने ये कभी सपने भी नहीं सोचा था कि मैं स्पेस की लिमिट को क्रॉस करूँगी।
It was enough that her parents allowed her to attend engineering college after she graduated from Tagore School. उनके लिए तो ये काफ़ी था कि उनके पेरेंट्स ने उनको ये इंजीनियरिंग के लिए परमिशन दे दी. वो इंजीनियरिंग उन्होंने टैगोर स्कूल में ग्रेजुएशन करने के बाद किया था. आफ्टर अ बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग अगेंस्ट ग्रेट ऑपोजिशन फ्रॉम हर फादर, मतलब कि बैचलर ऑफ साइंस डिग्री के बाद उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग किया. फिर क्या हुआ, अगेंस्ट ग्रेट ऑपोजिशन फ्रॉम हर फादर, अपने फादर के विरोध, ऑपोजिशन यानी अगेंस्ट और ऑपोजिशन दोनों ही हैं, तो फादर के बहुत ही विरोध के बाद शी वेंट फॉर अ मास्टर्स डिग्री टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. उनके फादर उनके अगेंस्ट में थे तो भी वो यूनाइटेड स्टेट्स गए मास्टर्स डिग्री के लिए. शी लेटर अर्न हर PhD, फिर उन्होंने PhD किया इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग US में. कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमन एस्ट्रोनॉट टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द लॉन्च पैड एट केप कैनेवेरल फ्लोरिडा. तो शी वॉज द फर्स्ट लेडी एस्ट्रोनॉट जो वहाँ पे ये फ्लोरिडा का जो केप कैनेवेरल है वहाँ पे पार्टिसिपेट हुई थी एंड पार्टिसिपेटेड इन अ सक्सेसफुल मिशन इन स्पेस. हर फैमिली फ्रॉम इंडिया cheered along with staff at the Kennedy Space Center as they watched the Columbia liftoff. जब उनका ये मिशन स्टार्ट हो रहा था तब जब वो लोग जा रहे थे तो उसकी जो फैमिली है वो सब ने उनको चीयरअप किया था पूरे स्टाफ के साथ जो कैनेडी स्पेस सेंटर है वहाँ से. और उन्होंने उन्होंने कोलंबिया लिफ्ट ऑफ होते हुए देखा था. लिफ्ट ऑफ यानी स्टार्ट होते हुए और जाते हुए देखा था. यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. ओके.